हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, कुछ बच्चों का बार बार प्रश्न आ रहा था कि सर फिजिक्स की क्लासेस लाइए और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पास में आ गई हैं, ऐसे टिप्स बताइए सर कि हम लोग एग्जाम में कैसे फाइट हों, कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो इसी बेस पे प्यारे बच्चे, मैं क्लास 12 के फिजिक्स के सब्जेक्ट को मैं लेकर आया हूं और फिजिक्स में आपको कैसे पकड़ रखना है, किस कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करना है, किस प्रिपरेशन के साथ हमको अलर्ट होना है ताकि मुझे पेपर में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो इसी लेकर मैं ये टिप्स लाया हूं। तो फर्स्ट अलाप आपको ये देखना है कि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। पेपर हर साल देते हैं, प्रत्येक ईयर देते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का देते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है और कितने प्रश्न आते हैं, किन किन प्रश्नों पर हम विशेष फोकस करें ताकि मुझे अच्छा नंबर्स मिल जाए। बच्चे क्या करते हैं कि ये भी प्रश्न याद करते हैं, वो भी याद करते हैं, ये भी याद करते हैं, मतलब उस तमाम सी भ्रांतियों में बच्चे अपनी मेमोरी को इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो आपको रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है और केवल इस टिप्स को पहचानना है, इस मेथड को पहचानना है कि सब कैसे बता रहे हैं, किसको कहां से याद किया जाए, तब हम फिजिक्स में अच्छा नंबर ला सकें। तो हम बच्चे आज उसी को लेकर अब मैं इस टिप्स को समझाने जा रहा हूं। आप लोग प्रिपेयर होकर पढ़िए, प्रिपेयर होकर आप समझिए, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर समझिए। चलिए मैं देखता हूं। पहले बच्चे, आपको पहले फसालत देखना है कि फिजिक्स में कितने नंबर्स आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने टोटल मार्क्स का मुझे एग्जाम देना है और इसमें से कितने पासिंग मार्क्स लाना है, कितना मुझे इससे और अच्छा नंबर लाना है। इस सारी प्रोसेस में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मैं बताऊंगा। पहले बच्चे, पहला जो आपका है, जो ऑप्शनल प्रश्न आता है, जो प्रश्नों की संख्या 6 होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 6। और 6 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के बच्चे? 1 नंबर के। अब ये टोटल आपकी अंक 6 हो जाएंगे। सेकंड पे आपका 60 क्वेश्चन होता है। ये 60 क्वेश्चन क्या होते हैं? जो आपका अति लघु होते हैं। ये भी आपके प्रश्नों की संख्या 6 होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर के आते हैं। ये भी आपका टोटल अंक 6 हो गया। अब बेरी 60 पे आ जाते हैं, जो थोड़ा इससे ब्रेक क्वेश्चन होते हैं। वो प्रश्नों की संख्या बच्चे 4 होते हैं और प्रत्येक आपका जो आपका प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। तो 4 दूनी आपका 8 नंबर्स के हो गए। फिर आप लॉन्ग पे आ जाए, जिसे हम लघु प्रश्न कहते हैं। ये प्रश्नों की संख्या टोटल आपके 10 होते हैं। ये प्रत्येक 3 अंक के होते हैं। तो 10 तिहाई 30 नंबर से ये हो गए। अब हम वेरी लॉन्ग पे आएंगे, जो इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। ये टोटल प्रश्नों की संख्या 4 होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। तो 5 चौके 20। ये टोटल बच्चे आपके 70 मार्क्स से होते हैं। कितने मार्क्स के? 70 मार्क्स से। अब 70 मार्क्स में कुछ बच्चों का केवल इतना ही वो होता है कि मुझे किसी तरह पास हो जाएं, हम किसी तरह फिजिक्स में पास हो जाएं। प्यारे बच्चे, पास होने के लिए आप बिल्कुल ना पढ़ाई करें। पास होना तो कायरों का भी काम होता है। आप अच्छे मार्क्स लाएं। आप अच्छे मार्क्स लाकर अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करें। ठीक है? तो आपको 24 पे नहीं आना है। 24 पे अगर आपका टारगेट बना हुआ है तो आपका शायद रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, शायद नुकसान हो सकता है। तो ऐसे 24 पे नहीं आना है। 70 में आपको नियर अबाउट रखना है कि कम से कम हमारा 45 मार्क्स या कम से कम 50 मार्क्स हमारा आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है प्यारे बच्चे? करने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट अलाप आपको छोटे छोटे प्रश्न पे जाना है। छोटे छोटे प्रश्न, चूंकि देखिए 6, 6, 12, 12, 8, 20। अगर हम छोटे छोटे प्रश्न पे जाएंगे तो टोटल मार्क्स हमारे हो जाएंगे बेटा 20। कितने हो जाएंगे? 20। और अब क्या करेंगे हम? अब लघु और थोड़ा इससे बड़े वाले प्रश्न पे दीर्घ लघु पे जाएंगे। इसमें से 30 और 20, 50
50 में से बेटा अगर आपका 20 नंबर भी आ गया तो 20 ये और 20 40 नंबर से हो गए। तो आपको करना क्या है कि छोटे प्रश्न को हम कैसे याद करें, छोटे प्रश्न को हम कैसे प्रिपरेशन करें, ये आपको दिमाग देना है। जो बच्चे छोटे छोटे प्रश्न पे ज्यादा फोकस करते हैं वो पास होने में बिल्कुल आसान से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए छोटे प्रश्न से ही आपको पहले क्वालिफाई करना है, बड़े प्रश्न पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। जो बड़ा प्रश्न कर लेता है, जो बच्चा ब्रिलियंट होता है, उसके मार्क्स और अच्छे आएंगे। मैं उन बच्चों के लिए भी प्रेरित करना चाहता हूं, उनको भी मोटिवेशन करना चाहता हूं, मोटिव करना चाहता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल न्यूमेरिकल और डेरिवेशन नहीं लगा पाते हैं, ऐसे बच्चे के लिए आपको करना क्या है, और जो बच्चे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल लगा लेते हैं उन बच्चों के लिए भी ये पूरी प्रोसेस बताया जा रहा है। बच्चे ध्यान दो, पहले करोगे क्या, जो भी भौतिक राशियां होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ते हो चैप्टर वाइज उनका डिफिनेशन जरूर याद करो, क्योंकि कभी कभी छोटे प्रश्न में डिफिनेशन ज्यादा पूछता है। डिफिनेशन के बाद आपको 60 न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। 60 न्यूमेरिकल जो 1 नंबर के 2 नंबर के पूछते हैं, 60 न्यूमेरिकल के लिए आपको करना क्या है, पहले आपको फार्मूला फुटअप कर लेना है, किस चैप्टर से कौन सा फार्मूला और किस टॉपिक से लिया गया है। तो फर्स्ट अब आपको 60 न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला याद करना जरूरी है। अगर फार्मूला याद है तो किसी भी चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको प्रश्न को हल करने में, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। इसलिए फार्मूला आपको आना चाहिए। अब फार्मूले में यह देखना है कि किसका किस भौतिक राशि से संबंध होता है। ऐसे नहीं उड़ान वाले फार्मूला याद करो। आप छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, 2 नंबर के 1 नंबर के ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए, खासकर न्यूमेरिकल के लिए, तो आपको फार्मूला याद करना बहुत आवश्यक है। जस्ट आपको कुछ भौतिक आपके कांस्टेंट होते हैं, कुछ भौतिक राशियों के कांस्टेंट होते हैं जिसे नियतांक कहते हैं, उन नियतांक के वैल्यू आपको ज्ञात करना जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें उसका मान ही नहीं दिया रहता है, इसलिए वहां पे आपको अलग से नियतांकों का मान वहां पुटअप करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चे आपको कांस्टेंट का मान भी याद रखना चाहिए। अगर कांस्टेंट का मान याद हो गया तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स, इकाई, वेरी वेरी मोस्ट आपका प्रश्न है। बच्चे इकाई से प्रश्न बहुत पूछते हैं। तमाम से ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, उनकी मात्रा पूछ ली जाती है, उनकी इकाई पूछ ली जाती है। तो इकाई आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पे जाइए जहां पर भौतिक राशियों की इकाई लिखी हो, उन इकाइयों को आप लर्न कर लो। क्योंकि वो इकाई याद कर लेंगे, वो मात्रक याद कर लेंगे, तो छोटे छोटे प्रश्नों में उसकी भूमिका, उसकी रोल्स जो होंगे वो अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर यूनिट याद करना है, ध्यान दो बच्चे, कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हो तो न्यूमेरिकल के समय आपको लास्ट में जब आपका रिजल्ट मिल जाए तो उसका यूनिट्स लिखना ना भूलें। क्योंकि यूनिट्स अगर भूल जाएंगे तो वहां पे आपका 1 नंबर जरूर काट देगा। अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर काट देगा, अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर जरूर काट देगा। क्योंकि यूनिट्स और परिमाण का बहुत बड़ा रोल्स होता है, इसलिए आपको भौतिक राशियों की इकाई भी याद कर लेना है, और जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो यूनिट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। अगला है आपका डायमेंशनल फार्मूला। कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है, जिससे हम विमीय सूत्र कहते हैं। तो बच्चा आपको करना क्या है, विमीय सूत्र कुछ भौतिक राशियों को याद करके जाना है। ये मैं टिप्स बता रहा हूं, छोटे छोटे प्रश्न को याद करने के लिए बता रहा हूं। अगर आपका डायमेंशनल फार्मूला याद है तो उससे आपका एक आध प्रश्न जरूर फंस जाता है। अब आप आता है नीचे, रूल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बच्चे, हमारे जितनी भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में, आप जितनी भौतिक राशियां चैप्टर वाइज पढ़ते हो उनका आप रूल्स याद करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि इस छोटे छोटे प्रश्नों में, छोटे छोटे आपका क्वेश्चनों में इनका रोल्स बहुत होता है। अगर आपने नियम नहीं याद किया तो नियम से भी बहुत प्रश्न आते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कुलाम का नियम लिख दीजिए, ओम का नियम लिख दीजिए, किसी का नियम पूछ लेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका नियम भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे प्यारे बच्चे,
अगर आपको यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर्स लाना है या आपको 60 समय में केवल पास होना है, जिन बच्चों को प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया है, तो आपको ध्यान देना है यहां पे। क्योंकि आपका एक ऑप्शनल 6 क्वेश्चन और शार्ट आपका 6 क्वेश्चन और वेरी शार्ट आपका 8 क्वेश्चन, तो 6 से 12 8 20, ये 20 प्रश्न आप तो चुटकी में आपको आ जाएगा। लेकिन करना क्या है, आपको इन प्रोसेस पे जाना है। पहले डिफिनेशन प्रत्येक भौतिक राशियों को याद कर लो, 60 न्यूमेरिकल याद करने के लिए फार्मूला याद कर लो, 60 न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। कुछ भौतिक राशियों के नेतांक याद कर लो, बिल्कुल फार्मूला तो जरूर होना चाहिए। यूनिट्स इकाई याद कर लो, तमाम भौतिक राशियों की इकाई पूछी जाती है। डायमेंशनल फार्मूला बताया हूं और रूट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों के नियम भी बताया हूं। तो हमारे प्यारे बच्चे, आपको घबराना नहीं है। जिन बच्चों के लिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करना है, ऐसे बच्चे कैलकुलेशन प्रोसेस अपना फास्ट कर लें और फार्मूला याद कर लें, और फार्मूला के साथ साथ कुछ भौतिक कांस्टेंट जो होते हैं, फिजिकल कांस्टेंट जिसे भौतिक नेतांक कहते हैं, उनका मान भी आप लोग याद कर लो। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, ध्यान दो बच्चे, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं लगाना आता है और वो भी पास करना चाहते हैं, क्योंकि उनका नंबर्स ऑलरेडी हमेशा कम हो जाता है। और जिन बच्चों को डेरिवेशन याद करना नहीं आता है, तो अब बताइए, तो अगर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जिन बच्चों को नहीं आता है, वो कैसे आप फिजिक्स को पास करें? उनके लिए भी आपका आसान सा रास्ता है कौन सा रास्ता प्यारे बच्चे? जो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं, छह प्रश्न संख्या जो 6 नंबर के होते हैं, इसमें करना क्या है, आप छोटे छोटे प्रश्नों को विशेष ध्यान दें। इसमें मात्रक हो गया, इसमें विमेय सूत्र हो गया, इसमें सूत्र हो गया, इसमें मान हो गया, ये छोटे छोटे प्रश्न को बिल्कुल लर्न कर लो। और जैसे आपका अतिलघु होता है, ये भी 6 प्रश्न होते हैं, ये भी 6 नंबर के आएंगे। बिल्कुल इसको तो याद करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा आपको मेमोराइजेशन नहीं करना है, कुछ कॉन्सेप्ट में दिमाग में रख जाना है। बोर्ड परीक्षा में एकदम रट्टू तोता ना बना लो कि रट दो, रटन प्रणाली पे विशेष कम फोकस करो। आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी जाइए कि कैसे पकड़ो इसको, कैसे हमारी माइंड में, कैसे हमारी मेमोरी में ये फीड हो जाए। तो हमारे प्यारे बच्चे, जिन बच्चों को केवल थ्योरी ही आता है, तो थ्योरी वाले बच्चे ध्यान दें, छोटे छोटे प्रश्न पे ज्यादा ध्यान दें। छोटे छोटे प्रश्न पे ज्यादा देंगे, 1 नंबर वाले पे और 2 नंबर वाले पे। इस पे अगर आपने अधिक से अधिक प्रश्न पे विशेष ध्यान दिया, तो इधर लॉन्ग और जो वेरी लॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो लघु और दीर्घ लघु होता है, ऐसे प्रश्न में आपको अगर दो तीन प्रश्न इसमें से निकाले जाएंगे, तो अब आप आराम से अपने फिजिक्स को निकाल सकते हो। तो आपको घबराना नहीं है, ये ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल अगर जिन बच्चों को आ रहा है, तो न्यूमेरिकल आ रहा है तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए प्यारे बच्चे। फर्स्ट अलाप आपको न्यूमेरिकल अगर आ रहा है, तो ये देखना चाहिए कि किस चैप्टर से ये आया है। पहला पॉइंट आपका है कि ये किस चैप्टर से आया है, और किस चैप्टर से आया है तो किस टॉपिक से है। किस चैप्टर से आया तो किस टॉपिक से है, और टॉपिक से अगर है तो इसमें पूछ क्या रहा है। पहले आपको प्रश्न को बिल्कुल केयरफुल होकर पढ़ना चाहिए। न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि पहले प्रश्नों को बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करो, उसको समझो कि किस चैप्टर से है और इसमें पूछ क्या रहा है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया कि ये पूछ क्या रहा है, अगर पूछ रहा है तो किस आपका टॉपिक्स के लिया गया है, और उस टॉपिक्स में क्या फार्मूला पुटअप करें। पहले तो आपको करना क्या है कि कैलकुलेशन करने से पहले जो भी न्यूमेरिकल में आपके प्रश्न आए, उनका वैल्यू पहले मान आप लोग लिख लीजिए, अपने कॉपी में उनका मान आराम से लिख लीजिए। लिखने के बाद वहां पर आप माइंड लगाइए कि इसमें अगर मान लीजिए बल पूछ रहा है, मान लीजिए बल आघूर्ण पूछ रहा है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएं। क्योंकि वहां आपको चैप्टर कंफर्म कर लेना है, टॉपिक कंफर्म कर लेना है, तो स्वाभाविक है आपका वो फार्मूला आपके माइंड में जरूर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, तब वहां पे आप मान रख करके और उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते चले जाइए। आपको जल्दीबाजी नहीं करना न्यूमेरिकल में, रिलैक्स माइंड से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
और न्यूमेरिकल के साथ में यदि लास्ट में या कहीं पे कोई प्रोसेस फंस जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा न्यूमेरिकल नहीं लगा है, गलत है। आप जिस जिस स्टेप पे आप न्यूमेरिकल लगाते जाएंगे, जिस जिस स्टेप पे आपका सही होता चला जाएगा, एग्जामिनर उस स्टेप पे आपका नंबर जरूर देगा। हाँ, ये हो सकता है काट देते हैं लेकिन आपको पूरी प्रोसेस नहीं काटेंगे। मान लीजिए सपोज दैट आपका फॉर्मूला सही है, आपका मान रखने का तरीका सही है, कैलकुलेशन आपने किया, लास्ट में हो सकता है कि गुणा भाग में कोई गलती हो गया हो, तो वहां पे प्रोसेस गलत कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस सही है उस पे नंबर दे सकते हैं, स्टेप मार्किंग दे सकते हैं। इसलिए आपको फार्मूला गलत नहीं रखना है और वैल्यू को पुटअप करने की सही तरीका होना चाहिए, कैलकुलेशन करने की सही तरीका होना चाहिए। जिन बच्चों की कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है वो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल लगाना आता है उसका स्वाभाविक है कि उसका डेरिवेशन भी अच्छा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। और जिन बच्चों को ये थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल नियर अबाउट आपका 80% आता है या 90% आता है, वैसे बच्चे तो स्वाभाविक आपका 50% मार्क्स कम से कम ले आ जाएंगे। 70 में 50 मार्क्स कम से कम लाएंगे, स्वाभाविक है। तो ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और ऐसे मेधावी स्टूडेंट्स और जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, आप लोग के लिए मैं ये खास टिप्स लेकर आया था, और इस टिप्स को आप लोग अपना लो, स्वाभाविक है आप एग्जाम में क्रैक कर जाओगे। इसी शुभकामनाओं से साथ मैं आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप लोग आने वाले बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाकर अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। थैंक यू।